आज के शो में हैजान खेज सियासत, मुल्की मईशत दलदल में, आइंदा 6 माह मुल्की मईशत के लिए अहम तरीन करार, अपोजिशन की मुजव्वजा मखलूत हुकूमत क्या IMF प्रोग्राम खत्म कर देगी? चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या वक्त की अहम जरूरत? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन सवाल पाकिस्तान की हैजान खेज सियासत यानी रोज़ बदलती हुई सियासी सूरत हाल के ऊपर उठाएंगे। इसके असर पाकिस्तानी मईशत पर किस तरह आ रहे हैं, मुल्की मईशत की सिमत आगे क्या हो सकती है अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। तो उस सूरत में अपोजिशन रहनुमाओं की जो गुफ्तगू अब तक मीडिया से हुई है, उस गुफ्तगू के मुताबिक जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इस IMF प्रोग्राम से निकल जाएगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं रहेगा क्योंकि ये IMF प्रोग्राम जो अवाम है और पाकिस्तानी मईशत है उसके लिए सूदमंद नहीं है। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि नून लीग के साबिक वजीर खजाना मुल्क के रह चुके हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर मजीद पॉपुलिस्ट डिसीजन इस हुकूमत की तरफ से लिए गए तो ये बिल्कुल एक एटम बम की तरह होगा, एक लैंड माइन की तरह होगा आने वाली हुकूमत के लिए। अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है और मुल्क की सियासी कैफियत जिससे दो चार है गुज़श्ता कई हफ्तों से, क्या इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तानी मईशत को हो रहा है? आज एक मुस्बत खबर पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से ये थी कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की थी रोल ओवर की 4.2 अरब डॉलर की, इस हवाले से चाइना ने इस रोल ओवर एक्सेप्ट को जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान की तरफ से मजमूई तौर पर तकरीबन 21 अरब डॉलर का लाइफ लाइन मांगा गया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी मईशत की मौजूदा सूरत हाल, IMF प्रोग्राम और साथ साथ मुस्तकबिल का मंजरनामा इंतहाई पेचीदा नजर आता है। खुसूसी तौर पर आइंदा 6 माह बहुत इस वक्त कशीदा हो सकते हैं क्योंकि सियासी सूरत हाल अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो इसके बाद इसी दौरान बजट, फिर नई हुकूमत, फिर उसके बाद इलेक्शंस, फिर नई हुकूमत, कितनी हुकूमतें आएंगी जाएंगी अगले 6 माह में, ये सारे अहम तरीन सवाल हैं और इसका पाकिस्तानी मईशत पर आखिर असर क्या पड़ेगा, ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। जो बात होती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की या फिर कौमी हुकूमत की, आखिरकार क्या ये वक्त की जरूरत है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और मौजूदा हालत में आज भी सियासी सूरत हाल के अंदर हमने देखा कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हुई कि वजीर आजम साहब की तरफ से एक बार फिर कहा गया कि ना इस्तीफा देंगे और ना इन करप्ट लीडर्स से किसी किस्म के साथ बैठने को वो तैयार है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो अपनी ट्रम्प कार्ड का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तान का डॉलर, पाकिस्तान के रिजर्व्स, करंट अकाउंट डेफिसिट और दीगर माशी अशारिया आखिरकार किस तरफ बढ़ रहे हैं, इस सूरत हाल पर डॉक्टर हफीज पाशा साहब साबिक वफाकी वजीर खजाना से बात करते हैं। प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। पहले तो सर ये मौजूदा सूरत हाल ही कितनी ज्यादा गमगीर है पाकिस्तानी मईशत की, पहले इस पर रोशनी डालिएगा। और ऐसे में नई हुकूमत अगर आती है और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसमें PTI अगर नहीं होगी तो मखलूत नहीं होगी, तो उसके बाद वो अगर अनपॉपुलर डिसीजंस लेगी, IMF प्रोग्राम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ये सारे सवालात गैर यकीनी को मजीद बढ़ा रहे हैं और इसका नुकसान क्या हो रहा है पाकिस्तानी मईशत को? हफीज पाशा साहब। अच्छा, डॉक्टर हफीज पाशा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि राब्ता दोबारा बहाल कर सकें। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आते हैं। आज हमारे साथ पैनल पे मुख्तलिफ माशी तज़ निगार और पाकिस्तान के वो लोग जो कि पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, आइंदा 6 माह में क्या हो सकता है, गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल, मुस्तकबिल का मंजरनामा, सियासी हैजान की कैफियत, क्या पाकिस्तानी मईशत एक दलदल में जाती जा रही है और उसको निकालने का रास्ता क्या होगा? डॉक्टर हफीज पाशा साहब आपको खुशामदीद कहेंगे, फरमाइएगा। पहले तो
मौजूदा माशी सूरत हाल के अंदर आज पहली खबर यह थी कि चीन ने रोल ओवर की रिक्वेस्ट 4.4 अरब डॉलर की मंजूर की है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने तकरीबन 10.7 अरब डॉलर का रोल ओवर मांगा था, 21 अरब डॉलर की लाइफलाइन मांगी थी। क्या आपको लगता है कि हमें सपोर्ट और फाइनेंशियल रिलीफ मिल सकेगा कम से कम इस खबर से? हेलो जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज ऊपर नीचे हो रही है बाबू। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। अच्छा डॉक्टर साहब, चीन के हवाले से जो खबर आई थी कि आज रोल ओवर की रिक्वेस्ट मंजूर की है चाइना की तरफ से पाकिस्तान की 4.4 अरब डॉलर की, आपको इसका असर क्या लगता है और क्या लगता है कि ये कोई फाइनेंशियल रिलीफ होगा पाकिस्तान के लिए इन द नियर टर्म इस खबर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो IMF का प्रोग्राम जो इस वक्त जारी है बिल्डिंग है, तो लिहाजा ऐसी नई बात नहीं है। और जिस वक्त तक ये IMF प्रोग्राम जारी रहेगा तो ये रोल ओवर जो है ये चाइना ने खुद अपनी कमिटमेंट की हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि एक तो मौजूदा सूरत हाल है, फिर आगे का मंजरनामा है। अगर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो बिलावल भुट्टो साहब तो कह रहे थे वो IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे। आपको लगता है कोई डायरेक्शन आगे का अपोजिशन ने तय किया हुआ है कि आगे क्या होना है, या फिर अपोजिशन भी इतनी कंफ्यूज है जितनी ये गवर्नमेंट कंफ्यूज थी? बात दरअसल ये है कि सियासी कश्मकश की वजह से जो माशी मसाइल है उस पर तवज्जो बहुत कम हो चुका है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। हालांकि जो हालात हैं वो काफी तेजी से और खराब होते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि रोजाना तकरीबन रुपए की कदर में 40 से 50 पैसे कमी आ रही है और आने वाले दिनों में इस रफ्तार में तेजी भी आ सकती है। और दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान को जो बाहर से पैसों की जरूरत है उसमें नुमायां तौर पर इजाफा हो चुका है। और अगरचे पिछले महीने हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, उसकी वजह यह है कि उससे पिछले महीने ज्यादा हुआ था, तो एवरेज करें तो ये अभी भी तकरीबन 3 से 5 अरब डॉलर है। तो खतरा ये है कि साल के एंड तक हमारा खसारा जो है तिजारती का वो 17-18 अरब डॉलर, फिर उसके ऊपर कर्जों की वापसी 13 अरब डॉलर, तो हमें 30 अरब डॉलर की जरूरत है। और आने वाले 4 महीने में हमें 15 से 16 अरब डॉलर का इंतजाम करना है। ये बहुत ही परेशान कुन वक्त है और तेल की कीमत फिर से बढ़ना शुरू हो गई है, 112-113 तक पहुंच गई है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त माशी हालात पर तवज्जो देना निहायत और हद से ज्यादा जरूरी था, मगर ये पॉलिटिकल जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से इकोनॉमी पर रुझान कम हो गया है और इसके नतीजे में हालात कुछ और खराब हो सकते हैं। और आपको लगता है कि अपोजिशन अगर कह रही है कि हम IMF प्रोग्राम में नहीं रहेंगे तो ये भी सियासी स्टेटमेंट है, या आपको लगता है इसका माशी हकायक इजाजत देंगे इस चीज की कि हम IMF प्रोग्राम में ना लें अगर अपोजिशन की मखलूत हुकूमत आती है बिलफर्ज? मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जल्दी वो इतना बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। कम से कम ये है कि जो हमारा इस वक्त का प्रोग्राम है जो सितंबर के एंड में खत्म होना है और अभी भी हमें 3 अरब डॉलर लेने हैं। अभी तो पोजीशन ये हो गई है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल बॉन्ड सुकूक यूरो फ्लोट करने में बड़ी दिक्कत पेश आना शुरू हो गई है। हमारे जो बॉन्ड हैं उन पे काफी डिस्काउंट लग रहा है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 15% तक पहुंच चुका है। IMF की छतरी ना हो तो ये हद से ज्यादा बढ़ सकता है। हुकूमत जो भी हो उसको सोच समझ के आगे बढ़ना है। अगर IMF से छुटकारा हासिल करना है तो वो एक प्लान के तौर पर 1 साल 1.5 साल में आप प्लान बनाकर और मुनासिब इक़दाम लेकर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, बस फौरन से फौरन ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब होगा। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर ये जो नामुनासिब होगा तो जो अपोजिशन की तरफ से जो मामला सजाया गया है तहरीक अदम एतमाद और फिर तमाम मामला जिस तरह एक सियासी चेस्ट सजाया गया है, आपको लगता है अगर ये कामयाब होता है तो उसके बाद भी अगर एक हुकूमत आती है जिसमें PTI शामिल नहीं होती
फिर दोबारा ये सियासी और कोई हुकूमत जो भी आती है वो अनपॉपुलर डिसीजंस ले पाएगी? क्या वक्त की जरूरत है, कौमी हुकूमत आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें, क्या ये जरूरत हो गई है? बिल्कुल हो गई है। और इस वक्त हमें एक नेशनल कंसेंसस इवॉल्व करना है जिसमें सारी पार्टीज हों, और उसमें ये है कि देखिए बहुत से सख्त इक़दाम लेना है हमें। एक वक्त आने पर शायद इंपोर्ट कोटा भी लगाना पड़े, हमें पर्सनल इनकम टैक्स को काफी इजाफा करना पड़े, हमें करंट एक्सपेंडिचर में नया तौर पर कमी करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। और इसको करने के लिए आपको एक कंसेंसस की जरूरत है। जिस तरह आपको याद होगा 2015-16 में एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हुआ था टेररिज्म के मामले में, और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। उसके बाद में ज़रब बहुत कामयाबी हुई और अल्लाह के फजल से टेररिज्म कम हुई। इसी तरह का नेशनल इकोनॉमिक एक्शन प्लान हद से ज्यादा जरूरी हो गया है। सारे पार्टी मुल्क के इंटरेस्ट में काम करें, और ये खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जो हाल इस वक्त श्रीलंका का हो चुका है। आने वाले दिनों में खतरा ये है कि पाकिस्तान का भी इसी तरह का हाल हो सकता है। पाशा साहब, अगर आप मुझे बताएं, अगले 3-4 महीने तो लोग कह रहे हैं कि शायद निकल जाए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जिस तरह आप बता रहे हैं इतना हो, लेकिन साल 2000 जो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से 2023, वो आपको किस तरह का नजर आता है? क्योंकि जिस तरह हम चाइना से हमने लाइफलाइन मांगी थी $21 अरब की, उन्होंने सिर्फ रोल ओवर दिया है सेफ डिपॉजिट्स के ऊपर और $2 अरब के कमर्शियल लोन्स पे कहा जा रहा है। और अगर हमें बाहर से भी कोई और पैसा नहीं मिलता तो अगला माशी साल आप किस तरह से देखते हैं? यह है कि अगले साल जो है आपके कर्जों की वापसी का रफ्तार और बढ़ेगा, और अंदाजा ये है कि $17 अरब के लगभग देना पड़ेगा। उसमें से थोड़ी सी रिलीफ आपको मिल सकती है, मगर आपको काफी हद से ज्यादा कर्जों की वापसी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ तिजारती खसारा जो है, जो 1 महीने में कम हुआ, उसकी वजह से इंपोर्ट पहले ज्यादा हो गए थे और फरवरी के महीने में कुछ कम हुए हैं। मगर देखिए अब गुंजाइश इतनी कम है कि तेल की कीमत जो है $112-113 तक पहुंच चुकी है, और वीट की इंपोर्ट जब हम करेंगे उसमें हाई प्राइस होगा। एडिबल ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ चुकी हैं, वगैरह वगैरह। तो अब पोजीशन ये है कि खतरा मौजूद है कि कोई खास कमी नहीं होगी इंटरनेशनल प्राइसेस में, और आपको जो कर्जों की वापसी करनी है उसमें इजाफा हो रहा है। तो सोच समझ के चलना है। ये मेरी नाचीज राय है, बहुत क्रिटिकल टाइम है हमारे इकोनॉमी के लिहाज से, और हमें बहुत सोच समझ के एक चार्टर और कंसेंसस करके। लेकिन डॉक्टर साहब, इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो हमें चैलेंज दरपेश है वो एक तरफ तो ये कि आप देख रहे हैं कि कोई लचक का मुजाहरा दोनों तरफ से नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन की तरफ से फिर भी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो आज भी कह दिया कि वो चोरों के साथ, करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठने को तैयार है। और दूसरी अहम बात यह कि पॉपुलिस्ट डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं। बजट भी आने वाला है, अगर ये हुकूमत रहती भी है तो जो इन्होंने फैसले पिछले 2-3 माह में किए हैं, पेट्रोल सब्सिडी, इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी के हवाले से, बिजली कीमतों के हवाले से, तो जिस तरह के फैसले करते जा रहे हैं, आपको लगता है क्या अगली हुकूमत जो भी आती है, इलेक्शंस होते हैं, जब भी होते हैं, क्या उनके लिए मुल्क चलाना इस पर उनके चला भी पाएंगे इन हालात के अंदर? और दूसरा, जो लचक का मुजाहरा नहीं हो रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सियासी जो बात है वो उस पर मैं नामुनासिब समझता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे वक्त पर इस तरह का जो प्रेजेंटेशन चल रहा है और इकोनॉमी की तरफ से रुझान कम हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ पैकेज दिया है और उस पर तकरीबन $100 अरब से भी ज्यादा है। आप देखिए ना, अगर तेल की कीमत $113 पर पहुंच गई है तो ₹10 आपने कम नहीं किया, इफेक्टिवली आपने उसको तकरीबन ₹25 कम कर दिया है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, उसमें अगर कोई भी हुकूमत आती है तो वो बजट के बारे में सोच समझ के आगे बढ़ना है। बजट बनाने का वक्त आ चुका है। अप्रैल में
शुरू हो जाता है और पीक पे जाता है। तो और खर्चों में नुमाया तौर पर कमी करनी है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे इस बात की बहुत परेशानी है कि अगर रुझान इकोनॉमी की तरफ नहीं गया आपके सारी ताकतों का, तो उसका जो नतीजा होगा वो खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा परेशान कुन हो सकता है। और डॉक्टर साहब ये बता दें, क्योंकि आपने जैसा कहा कि अगले कुछ माह अहम है, तो अगले कुछ माह में अगर ऑपोजिशन ही कामयाब हो जाती है मिसाल के तौर पे और ये हुकूमत नाकाम हो जाती है, तो भी एक नहीं 3-4 हुकूमतें आनी हैं, क्योंकि नून लीग कहती है फौरी इलेक्शंस हो, तो उसका मतलब एक हुकूमत आएगी, असेंबली में नया इन हाउस चेंज हो, फिर उसके बाद दोबारा एक इलेक्शंस कॉल किए जाएं, फिर एक अबूरी हुकूमत आए, फिर इलेक्शंस के बाद जो जीते हुकूमत वो आए, तो 5-6 माह या 7 माह के अंदर 3-4 हुकूमतें तब्दील होंगी। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, इसमें अगर बार बार हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी तो मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, इसलिए एक जो मुनासिब बात हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने की है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने, उसमें सब पार्टीज होना चाहिए, तहरीक इंसाफ भी होना चाहिए, और उसके नतीजे में आप एक नेशनल गवर्नमेंट बने, एक एग्रीमेंट बने कि इंटरिम तौर पर आप हुकूमत कम अज कम पूरा जो 1-1.5 साल तकरीबन बचा हुआ है वो आप उसमें मेहनत करके रिफॉर्म्स करके आगे बढ़ेंगे। और ये इम्कानात इसके बढ़ जाते हैं अगर आपके सारे पार्टीज मिले हुए हों, तो मुश्किल जब आप इक़दाम लेते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्टी पे नहीं पड़ती है, सही सब पे पड़ती है। और वो एक तरीका होता है नेशनल क्राइसिस को मैनेज करने का, जिस तरह मैंने कहा पहले भी हमने टेररिज्म को मैनेज किया। इंशाल्लाह इस मर्तबा भी अगर एक नेशनल एक्शन प्लान बना लें और 1-1.5 साल में इंप्लीमेंट करें, और अगर यहाँ हो तो आगे चलते तो इंशाल्लाह हम IMF से भी फारिग हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने कहा कि कौमी हुकूमत वक्त की जरूरत है, बार बार श्रीलंका की मिसाल भी दी है, श्रीलंका में आखिर क्या हो रहा है इससे आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मीशत की सिमत आखिरकार क्या होगी, क्यों हम कह रहे हैं कि माशी दलदल में मीशत फंस चुकी है और इस सियासी हैजान का नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तानी मीशत को हो रहा है। इस ब्रेक के बाद मजीद सवालात होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन माशी सवालात उठा रहे हैं। जो सियासी हैजान है, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत है, उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तानी मईशत को किस तरह हो रहा है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। शब्बर जैदी साहब सीनियर टैक्स एक्सपर्ट हैं, माशी एक्सपर्ट हैं, इस हुकूमत के साथ अहम ओहदे पर भी रहे हैं। शब्बर जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल है इसका श्रीलंका से मवाजना हो रहा है, श्रीलंका के खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। अभी हफीज़ पाशा साहब थे प्रोग्राम में, वो भी कह रहे थे ये श्रीलंका में तो आज पेट्रोल पंपों के ऊपर फौज तैनात कर दी गई है। शब्बर जैदी साहब, जो पेट्रोल जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रही है, एक्सट्रीम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वहाँ पर आ चुका है। आपको लगता है क्या खुदा ना खास्ता ये तो 2-3 महीने हम शायद निकाल लें, अगला माशी साल क्या नजर आता है आपको सूरत हाल हमारी? जरा सवाल को दोबारा रिपीट करेंगे, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आप? शब्बर साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको ये 2-3 माह तो निकल जाए शायद माशी तौर पर, अगला माशी साल आपको किस तरह नजर आता है और सूरत हाल का श्रीलंका से मवाजना क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान की? देखिए, बात ये कि जो इस वक्त आपकी पोजीशन है, इस वक्त जो पाकिस्तान में माशी सूरत हाल है, वो इस अदब की तहरीक से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी और हम एक सीरियस क्राइसिस में जा रहे थे। ठीक है, चलो अब जब से ये अदब अतबार की तहरीक आई है तो सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। और सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आ रहा है कि दोनों पार्टियां अपनी कमजोरी की वजह से ऐसे फैसले करेंगी, माशी फैसले, जो कि शायद लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं हो। तो ये सब चीज बिला मलूक के जो आपका जो सिलसिला बनता है वो ये है कि अगला माली साल पाकिस्तान के लिए निहायत परेशान कुन होगा।
आज हम 23 मार्च पर खड़े शहबाज साहब, आप एक कौमी हुकूमतों की बात भी हो रही है, नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे की बात भी हो रही है, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आज वज़ीर साहब ने फिर दोबारा कहा है कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, वो कभी नहीं बैठेंगे। एक खबर आज आई थी कि शायद एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि वो किरदार अदा करने को तैयार हैं आगे का रास्ता निकालने के लिए कि अपोजिशन और हुकूमत साथ बैठ जाए, लेकिन आज फिर से उनकी तरफ से नफी है, ना वो इस्तीफा देंगे ना बैठेंगे साथ। तो ऐसी सूरत हाल में रास्ता निकलता हुआ का नजर आता है, और अगले जो 6-7 माह माशी क्रिटिकल हैं वो किस तरह निकलेंगे, कैसे बजट आएगा, क्या होगा फिर? तूफान के मैंने तो बहुत पहले ये कहा था कि पाकिस्तान में नेशनल गवर्नमेंट आनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म के लिए। अब नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि माशी पॉलिसियों में आप एक तसलसल का ऐलान करें, गैर मकबूल फैसले करें और चीज़ों को आगे चलाएं। अब अगर ये मसला नहीं चाहते, पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती, तो ये उनकी बदकिस्मती है। और अगर वो ज़्यादा अरसे तक यही करते रहे, मैं तमाम सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, अगर वो ज़्यादा अरसे तक ये करते रहे तो फिर शायद वो अपनी अहमियत खो दें और कुछ ऐसे लोग जो कि शायद डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए शायद कुछ और फैसले करें। तो ये अब समझने का टाइम है कि क्या पाकिस्तान को एक तसलसल वाली गैर मकबूल मईशत कुछ अरसे के लिए चाहिए, जो कि सियासी पार्टियां अपने मफाद के या अपने ज़ाती उसके लिए एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है और मैं इसको किसी जात से लिमिट नहीं करता बेसिकली। नहीं, और शहबाज साहब, लेकिन अभी अगर कोई भी हुकूमत आती है तो बड़े गैर मकबूल फैसले करने का वक्त है। आपको लगता है कि कोई भी हुकूमत अपनी सिंपल मेजोरिटी बना पाएगी, और अगर बना भी पाती है तो क्या वो गैर मकबूल फैसले कर पाएगी? अकेले खड़े होकर तने तनहा जिस तरह के फैसले करना जरूरी इस वक्त है? कोई अगर इमरान खान की गवर्नमेंट जाती है तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं कायम हो सकेगी प्रॉपर, और ये असेंबली बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी और हम हो सकता है कि 22 के आखिर में ही इलेक्शन में चले जाए। मगर जो सैफान, उससे ज्यादा खतरनाक बात जो मैंने उस दिन भी किसी एक टीवी प्रोग्राम में कही थी कि 2023 में भी पाकिस्तान में कोई पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो पाकिस्तान में आगे जाके फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट आने वाली है और फिर वो गैर मकबूल फैसलों का टाइम आ गया है। तो पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत मुश्किल हालात में ये फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या सियासत के लिए अपनी मईशत को तबाह कर दें। ये नहीं हो सकता और शायद ये नहीं होगा, और इसमें पूरी कौम को आगे बढ़ के एक संजीदगी का और एक बेहतर फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जो सियासतदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बयानबाजियां, और जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो IMF प्रोग्राम, पहले तो बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि हम IMF प्रोग्राम्स को खत्म कर दें, जैसे बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि वो खत्म कर देंगे अगर हुकूमत उनकी आती है मखलूत तो? आज ये कि मैं तो बिलावल साहब के बयानात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता मईशत के बारे में, और ये मईशत के बारे में अक्सर बयानात जो सियासतदान देते हैं मेरे लिए इनकी कोई खास अहमियत नहीं है। ये बेचारे तो जब आएंगे पावर में तो अभी ये एक टेक्नोक्रेट को लाके बिठाएंगे। ये तो सिर्फ एक वही माशी मामलात में और फॉरेन अफेयर्स के मामलात में ये तमाशाई हैं बेचारे, इनको आप ज्यादा अहमियत नहीं दें। बात ये कि ये जो बात है वो आगे ये है कि हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखना है, और पाकिस्तान की रियासत जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, और 2023 पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल साल है। और तमाम लोगों को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि जो माशी सूरत हाल दुनिया में है, जो सियासी सूरत हाल दुनिया में है, और जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा रहा है। हम आज भी बैठे हुए फलस्तीनी और कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, पाकिस्तान में पोलियो है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, पाकिस्तान में गुर्बत है। हम अभी भी कश्मीरी फलस्तीनी इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे अल्फाज हैं, मगर ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, और आपको पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखना पड़ेगा। ये रेटरिक जो है हमें खत्म करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन ये रेटरिक खत्म हो नहीं रहा शहबाज अली साहब। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान में कोई वारिस भी है, कोई जैसे कराची को हम कहते हैं अक्सर के लावारिस हो चुका है, कोई देखने वाला ही नहीं, कोई है भी जो देख रहा है, जो सियासतदान बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और मईशत का सत्यानाश हो रहा है? ऐसी सूरत में कोई वारिस है, कोई वाली वारिस देखने वाला कि हाँ नहीं ये गलत है ये सही है करने वाला? जिस तरफ आप रास्ता बता रहे हैं, क्या इस रास्ते की तरफ चलाने के लिए कोई बोलेगा, या ये खुद तो कोई फैसला नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो नजर आ रहा है सूरत हाल? ये अपनी अहमियत खो चुका है। जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीरी फलस्तीन के बारे में कहा, इसका कोई, मेरे हिसाब से कोई भी इंसान सीरियस नहीं ले रहा है इसको। कोई किसी को सीरियस किए, सिर्फ एक आप समझें कि एक प्रिंटेड नोट हमने दोबारा चला दिया है।
कि कोई किसी किस्म की पाकिस्तान के अवाम में कोई अहमियत नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है या फलस्तीन में हमने क्या किया। वो बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट है, मगर जो इस वक्त हमारी ग्राउंड रियलिटी है, अब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो सियासतदान कर रहे हैं बैठे हुए इस्लामाबाद में, और ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में पिछले होने वाला है अगले 1-2 हफ्ते में, ये पाकिस्तानी अवाम इसको बड़ी गौर से देख रही है और वो इस चीज को समझ रही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि एक जो लोग इक़्तिदार से बाहर हैं उन्हें इक़्तिदार चाहिए, और जो इक़्तिदार में है उनको इक़्तिदार कायम रखना है। तो ये एक सियासी कशमकश है, इसका पाकिस्तान की अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक गैर मतलब आप समझे कि ये एक तमाशा है जो हम सुबह शाम देखते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट चली जाए, हो सकता है गवर्नमेंट रह जाए, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट रह जाए या गवर्नमेंट चली जाए। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान में क्या कोई बुनियादी चीजों पे काम हो रहा है, और वो नहीं हो रहा। इस वजह से पाकिस्तानी अवाम कुछ और फैसले करने। अच्छा शहबाज साहब, ये बताएं कि अगर जो दूसरा सिनेरियो अगर हुकूमत रह जाती है तो फिर दूसरी सूरत में इन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं पिछले कुछ माह में, पॉपुलिस्ट डिसीजन जिनको कहा जाता है, तो उनको तो मिफ्ता साहब उस दिन कह रहे थे कि एक तरह से एटम बम है कि अगली हुकूमत के लिए। अगर ये रह जाती है हुकूमत तो फिर जिस तरह के फैसले ये करेगी पेट्रोल और ये डीजल और जिस तरह के सब्सिडी के हवाले से, तो क्या अगली हुकूमत के लिए मुल्क चलाना मुमकिन भी रहेगा? सैफान, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी हर हुकूमत अपने आखिरी साल में ऐसे फैसले करती है जो कि आगे आने वाली हुकूमत के लिए अजाब बन जाते हैं। और अब फिर वही हम उसी जगह पे जाने जा रहे हैं कि जहाँ ये फैसले करेंगे, जो पॉपुलर फैसले करेंगे, जो कि वोट लेने के लिए करेंगे, ये देखिए बगैर के पाकिस्तान की बारूदी हालात क्या हैं, तो फिर वो अगले आने वालों के लिए अजाब बनता जाएगा। मगर इस सारी चीज का अल्टीमेट मतलब तो ये है ना कि इस सारे खेल में बुनियादी तौर पर तो सियासत के खेल में और सारा खेल जो कुछ हो रहा है, इसमें अल्टीमेटली नुकसान तो अवाम का हो रहा है ना जी। इसमें पाकिस्तान नुकसान हो रहा है, बाकी तो ये खेल खेलते रहे कि जी वो एक आदमी कह रहा है कि ये आदमी गलत है, इसने महंगाई कर दी, दूसरा आदमी कह रहा है कि ये सब चोर हैं। ठीक है, मैं किसी साइड की बात नहीं करता, मगर ये टेंशन तो खत्म बहुत होनी चाहिए ना। इस तरह तो ये ममलकत नहीं चल सकती। और शहबाज साहब, आज हमें चीन की तरफ से भी ये खबर मिली कि हमें जो उनके सेफ डिपॉजिट थे उसका रोल ओवर $4.4 अरब का मिला है, 4.2 या 4 अरब डॉलर्स का। $21 अरब की हेल्पलाइन हमने लाइफ लाइन मांगी थी उनसे, जिसमें तकरीबन $10.7 अरब का तो रोल ओवर था, लेकिन तकरीबन 4.4 का इन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्या ये आपको लगता है कुछ फाइनेंशियल रिलीफ है वक्ती तौर पर? देखिए, ये बड़े खुशहाइन बात है कि दो हमारे बड़े अच्छे फैसले हुए हैं। एक हमारा रेकोडिक का फैसला हो गया, एक चाइना ने हमें रोल ओवर दे दिया 4.2 का। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि अभी हम चाइना से हमने 10 बिलियन का एडिशनल लोन मांगा था, जो मेरे ख्याल में उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मसला तो ये है ना, मेरा कहना मकसद ये है स्टेफान कि ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं तमाशा, ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है और पार्लियामेंट लॉजिस में हो रहा है, और जो तमाशा अगले 2-4 दिन बाद असेंबली में होगा, और अब मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अब जिस तरीके से कल कोर्ट की रेफरेंस की हियरिंग शुरू होगी, जिसमें एक बड़े सीनियर जज ने उन पर एतराज कर दिया है, तो मुझे तो निहायत खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान की रियासत के किस तरह की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के रियासत के इदारे के लोग आपस में इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये तो मुझे जाहिर तौर पे मैं खौफजदा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के बुनियादी सुतून क्यों हिलाए जा रहे हैं या क्यों हिल रहे हैं। ये मेरी समझ से बालातर है कि एक सिटिंग जज, सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो नहीं, जो शायद पता नहीं क्यों। और दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने कोई खत लिखा था किसी चीफ जस्टिस को, तो वो खत इस तरह पब्लिक में कैसे चल रहा है। ये सब चीजें पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं हो रही। हमें ये चीजों को रोकना पड़ेगा। ये जो हमने एक मजाक बना लिया है कि हम सोशल मीडिया पर सब कुछ खेल रहे हैं, ये अच्छी रवायत नहीं है। आज आप किसी को पत्थर मारेंगे, कल वो आपको पत्थर मारेगा। शहबाज साहब, ये तो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं जो आपकी रियासत वाले, लेकिन जो इस दौरान सियासी हैजान के अंदर स्टेटमेंट्स हमारे बैरूनी दोस्तों के बारे में आई हैं, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स, हमारे एड देने वाले ममालिक, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जिनके वोट से चलती हैं, वो नुकसान आपको लगता है कि बड़ा नाकाबिल तलाफी होगा यूरोपीय यूनियन अमेरिका के बारे में जो सियासी स्टेटमेंट्स आ गई हैं जिस तरह की? देखिए सफान, बात वही है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का लेटर आया है, या जो इस तरह की कुछ लोगों की रिटायरमेंट के मसाइल पे गुफ्तगू हो रही है, या कुछ लोगों के बारे में सोशल मीडिया में अजीब तरह की गुफ्तगू हो रही है, या ये जो कुछ आपके डिसेंटिंग, ये जो 3-12 लोग जो डिसेंट किया है उनको नोटिस इशू हुआ है, जो इस तरह की मीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, ये सब आपकी रियासत की बुनियादों को हिला रहा है। और ये रियासत जो इतनी मजबूत बुनियादों पर नहीं खड़ी हुई, वो इतने झटके बर्दाश्त नहीं कर सकती।
हम लोग किस आग से खेल रहे हैं ये हमें अंदाजा नहीं है। हमें ये सब कुछ चीजें बंद करनी चाहिए। ये हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या किधर हम लेके जा रहे हैं कौम को, ये हमें सोचना चाहिए। पाकिस्तान के समझदार लोगों को आगे आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच एक बड़ा फैसला करने जा रही है और एक सुप्रीम कोर्ट का जज। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, आपने गुफ्तगू करी और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है और उसका जो पाकिस्तान की मईशत पर असर होगा, इस पर आज डिटेल में गुफ्तगू करी। पाकिस्तानी मईशत तो जिन चैलेंजेस का सामना होगा और आज के दिन बिलखुसूस जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, आज 23 मार्च है, आज के दिन शायद हमें अहद करने की ज़रूरत है। जो दोनों सीनियर इकोनॉमिस्ट थे जो मईशत को समझते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि शायद एक कौमी मईशत, एक कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, एक माशी एजेंडे की, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। फॉर योर फीडबैक यू कैन